अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ कि बांग्लादेश और भारत की दोनों टीमें हैंडशेक नहीं करती हैं। वही जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था वही हमारे अंडर 19 टीम ने भी किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। खैर, इसके बाद फिर मैच शुरू होता है। भारतीय टीम टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी कर रही होती है। एक बेहतर टीम लग रही होती है भारतीय टीम, लेकिन बैटिंग कुछ खास नहीं थी। 238 रनों पर हमारी पूरी की पूरी टीम 48.4 गेंदों पर ऑल आउट हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये रन पर्याप्त है, क्योंकि इस रन पर हम बहुत अच्छी अच्छी टीमों को हराए हैं। लेकिन बांग्लादेश की टीम जिस तरीके से चेज स्टार्ट करती है भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम पूरी मैच बहुत आराम से जीत जाएगी और भारत को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ेगी। वैभव सूर्यवंशी का 50 बेकार जाएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो हमारे बल्लेबाजों में वैभव सूर्यवंशी के अलावा अभिज्ञान कुंडू विकेट कीपर बल्लेबाज, उसका जो 80 रनों की पारी थी वो भी बेकार जाएगी। तो ये थोड़ा देख करके ना अजीब लगा कि शायद हम हार जा रहे हैं ये मैच। लेकिन फिर कहते हैं कुदरत को कुछ और मंजूर था, बारिश आती है, मैच को रिड्यूस कर दिया जाता है और बांग्लादेश को टारगेट मिलता है 29 ओवर में 165 रन। और ये डकवर्थ लुइस नियम जो है ना, जिसको डकवर्थ ने भी भाई साहब नहीं समझ पाया, तो 12 और टीमें क्या समझेंगी वो तो खैर पता ही होगा। इन सब के बीच में भारतीय टीम की जो फील्डिंग है ना, वो पता नहीं दूसरे दर्जे पर चली गई। ऐसा लग रहा था कि एलियन चारों तरफ दौड़ रहे हैं। गजब की फील्डिंग चल रही थी। अब चाहे आयुष महात्रे का कैच ले लिया जाए या फिर वैभव सूर्यवंशी का कैच ले लिया जाए, उस कैच की बदौलत वो बांग्लादेश जिसका पहला विकेट 6 रनों पर गिरता है, दूसरा विकेट 62 रनों पर गिरता है, तीसरा विकेट 106 रनों पर गिरता है, उसके बाद चौथा विकेट 124 रनों पर गिरता है। ये 4 विकेट को गिरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर आप देखोगे तो 124 रनों पर बांग्लादेश का चौथा विकेट गिरता है और उसके बाद फिर जो लाइन लगती है 126 पर 5, 129 पे 6, 138 पे 7, 143 पर 8, 144 पर पूरी की पूरी टीम बुक हो जाती है। मतलब ये बांग्लादेश की बल्लेबाजी थी और भारत की गेंदबाजी। वियान मल्होत्रा एक ऐसा नाम निकल करके आता है जिसको आयुष महात्रे मतलब एज ए पार्ट टाइमर लेकर के आता है। बारिश होती है, भारत को फिर से गेंदबाजी करने का मौका मिलता है। ओवर कम हो चुके थे, रन भी कम था। बांग्लादेश के लिए टारगेट इतना आसान था कि कोई भी टीम, चाहे वो नई ही टीम क्यों ना हो, 41 रन यार 36 गेंदों पर 7 विकेट हाथ में है, वो टीम मैच हार जाए। और वहां पर विहान मल्होत्रा जैसा एक पार्ट टाइमर अगर कहा जाए ना सही तरीके से, तो ये गेंदबाजी करके 4 ओवर में, अब आप देखोगे 14 रन दे करके 4 विकेट अगर निकाल करके ले जाए, 4 ओवर में 14 रन 4 विकेट। और इस 4 ओवर में ना 12 डॉट गेंद फेंका है। मतलब ये 12 गेंदों पर 14 रन दिया और 12 डॉट गेंद है 24 गेंदों में। ये हालत है। 3.50 की इकोनॉमी से विहान मल्होत्रा ने पूरी की पूरी मैच को पलट करके रख दिया। मैन ऑफ द मैच भी ये बने हैं इस मैच में, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के इस मैच में। और वैभव सूर्यवंशी की तो खैर बात ही क्या कहना है भाई साहब, बल्लेबाजी में भी कमाल दिखाया है बंदे ने। 72 रनों की 67 गेंदों पर, जिसमें 6 चौका और 3 छक्कों की बेहतरीन पारी थी। और उसके बाद एक वैभव सूर्यवंशी का कमाल का कैच था जो मैच का टर्निंग पॉइंट हो रहा था अगर सही तरीके से कहा जाए। उस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से कैच लिया है ना, वो पूरा मैच का मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो पूरा मैच बदल करके रख दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। मोहम्मद शमीम बशीर रतुल का, जो कि 5 गेंदों पर 2 रन बना करके खेला था और एक अच्छा बल्लेबाज है, मैच को पलट सकता था। लेकिन वहां पर वैभव का बहुत बेहतरीन कैच और फिर आखिरी कैच आयुष महात्रे का पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को बुक कर दिया है। अब बांग्लादेश की जो बड़बोलापन था ना, उसको लगभग शांत कर दिया और बांग्लादेश को उसकी औकात बताई है कि भाई साहब इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी चैंपियन जो है वो इंडिया ही है। खैर,